नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ममता बनर्जी के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, ईडी के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ममता बनर्जी के नामांकन प्रपोजर मिराज शाह के घर पर छापा मार दिया। इससे पहले टीएमसी नेता देबाशीष कुमार और कुमार साहा के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। ममता बनर्जी ने इस पर तीखा बयान देते हुए कहा कि भाजपा जितनी भी साजिश रच ले, चाहे पार्टी कार्यालयों पर या उम्मीदवारों के घरों पर छापेमारी करे, लेकिन भाजपा को हार का सामना करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रचार में भी ममता बनर्जी अब पूरी तरह सरेंडर मोड पर आ गई है। रैलियों में वो भावुक होकर कविता पढ़ रही है। राहत त्रिमूल तो फिर मिलेंगे जैसी लाइनों से अपील कर रही है। खुद कह रही है कि उनके हाथ में कुछ नहीं, सारा पावर चुनाव आयोग के पास है, जो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। तो कैसे ममता बनर्जी अब बैकफुट पर आ गई है, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एजेंसियों का एक्शन जिस तरीके से टीएमसी पर चल रहा है, ये कितना बड़ा झटका है? देखिए, बड़ा झटका इसका साइकोलॉजिकल भी है और टेक्निकल तौर पे आप देखिए तो जितने भी इनके मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं, जैसे आईपैक के मेन लोगों के ऊपर, प्रतीक जैन के परिवार के ऊपर जिस तरह की कार्रवाई हुई, अब खबर तो ये आ रही है कि सारा कुछ हैफजर्ड हो गया है। उनकी पूरी की पूरी जो कैंपेन का जो एक धार था वो खत्म हो गया है। आपने सही कहा कि जिस तरीके से वो अब ये कह रही है कि बीजेपी टीएमसी अगर बची रही तो फिर देखा होबे, फिर मिलेंगे, फिर उस तरीके से करेंगे। तो ये जो एक हताशा वाली जो फीलिंग है वो ऑलरेडी ममता बनर्जी के दिमाग में घर कर गया है। ये हताश, हारा हुआ एक जो योद्धा है वो इस तरह की बातें करता है। कई सारे लोग बोलते कि नहीं, वो भाषण देने के समय वो जाते जाते वो बोल के चली गई, वो मीन नहीं कर रही थी। टीएमसी के बहुत सारे लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि इसका उस तरह का मतलब मत निकालो। बैक ऑफ द माइंड में तो है, तभी तो उस तरह की बातें निकली। ये तो पूरा चुनाव, ये तो साइकोलॉजिकल गेम ही होता है। और इससे क्या हो रहा है, ये क्यों लोगों को लग रहा है इस तरह की बातें से इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि लोग जिस ममता बनर्जी को सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, कि ममता बनर्जी को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो पिछली बार वो कहती भाई कौन है प्रधानमंत्री, कौन है गृह मंत्री, ये सबको हम देख लेंगे, अब ममता बनर्जी जो है वो इस तरह की बातें कर रही है, तो इसका तो इम्पैक्ट है। लोग कह रहे हैं कि भाई इनकम टैक्स, अब देखिए एक जगह इनकम टैक्स का हुआ जो प्रपोजल है उसके ऊपर कई सारे लोग जो इनके फाइनेंसर होंगे जो, और बड़ी भारी मात्रा में कैश जो है वो पकड़े जा रहे हैं। तो आपको इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ों का जो है वो मैनेज करना होता है। वो पूरा मैनेजमेंट जो है वो बिगड़ रहा है। ममता बनर्जी के आसपास के लोग जो इनके पॉलिटिकल मैनेजर्स थे, चुनाव को जो मैनेज करते थे, वही लोग अब साइलेंट होते नजर आ रहे हैं। सर, क्या ये एक्शन टीएमसी को चुनाव में भारी पड़ेगा? देखिए, भारी तो पड़ रहा। जो साइकोलॉजिकल वार की बात डॉक्टर साहब ने कही, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से अब चर्चा हो रही है। ममता बनर्जी जितनी भी बातें कर ले कि देखो टीएमसी के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, टीएमसी के खिलाफ आईटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्या किसी बेगुनाह के खिलाफ किया जा रहा है? क्या टीएमसी के जिन नेताओं के ऊपर छापेमारी हो रही है, जिसके घर पर छापे ईडी के पड़ रहे हैं या इनकम टैक्स के पड़ रहे हैं, वो कोर्ट में ये साबित कर सकता है कि उसने आय से अधिक संपत्ति नहीं रखी, उसने कोई घोटाला नहीं किया? अब ये लोगों के दिमाग में तो चल रहा है कि भवानीपुर में जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है, ये तो मिराज शाह उसका फिनांसर है, पैसा देता है, और पैसा देता है तो फिर सेल कंपनियों के माध्यम से हेरा फेरी करता है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा ईडी के छापे के बाद पड़ा है। जैसे ईडी की छापेमारी हुई थी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड दिखे, और फिर उस ट्रांजैक्शन के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ईडी ने इनपुट दिया कि देखो
इसके पास ऐसे ऐसे ऑफिसेस है और यहां यहां ये काम हो रहा है। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर रेड किया। तो ये ममता बनर्जी को लग रहा है कि अभी जितने हमारे इलेक्शन फंडिंग करने वाले लोग थे, जो पैसे दे रहे थे चुनाव में, एक एक क्षेत्र में कोलकाता के अंदर एक दिन में 2.5 करोड़ रुपया पकड़ा गया है कैश में। और एक दिन में एक क्षेत्र की बात हो रही है। टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस बीच एक सप्ताह पहले तक जो 302 करोड़ रुपए की जब्ती हुई थी, अब वो आगे पहुंचकर 4 अरब हो गई है। 400 करोड़। ये 400 करोड़ किसका है? ममता बनर्जी चुपचाप साइलेंट मोड में है। वो दूसरे तरीके से बात कर रही हैं कि देखिए हमारे काफिले को रोका जा रहा है, अभिषेक बनर्जी के काफिले को रोका जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। ममता बनर्जी ने यही कहा, चेकिंग की जा रही है, हमारी गाड़ियों को रोक रोक कर अभिषेक बनर्जी की गाड़ियों को रोकी जा रही है। लेकिन ये नहीं कह रही कि इन गाड़ियों में जो पैसे जा रहे थे वो भी जब्त किए जा रहे हैं। ये बात छिपा रखी है, लेकिन प्रभाव तो पड़ रहा है कि कैश जो पकड़े जा रहे हैं, सामान जो पकड़े जा रहे हैं, जो बांटने के लिए साड़ियां खरीदी थी, ये 3 करोड़ रुपए की साड़ियां ये केवल मालदा और मुर्शिदाबाद में जब्त हुई है। ये सब किसके लिए थे और किसने बांटने की कोशिश की थी? मुस्लिम मोहल्लों में भारतीय जनता पार्टी अगर कितना भी करोड़ों अरबों रुपया दे दे तो क्या मुसलमान उसको वोट करेंगे? ये तो सब टीएमसी के अकाउंट का है। तो अभी जो परसेप्शन चल रहा है कि ममता बनर्जी अपने इर्द गिर्द सारे करप्ट लोगों को रखे हुई है और इस परसेप्शन से ममता बनर्जी अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकती, इसलिए परेशानी है और इसका इंपैक्ट चुनाव पर पड़ रहा है। सर, क्या ममता बनर्जी इमोशनल कार्ड खेल रही है रैली में जिस तरीके से बयान दे रही है? देखिए, कोई इमोशनल कार्ड काम नहीं करेगा। ये चुनाव है और यहां कांटे की लड़ाई है। आप देखिए आज क्या हुआ। मालूम चल रहा है कुछ बिहार में पहुंच गए हेमंत विश्व शर्मा। वो कह रहे हैं कि देखो ये मछली वछली की जो बात कर रही है वो मसला नहीं है। मसला ये है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो गौमांस बंद हो जाएगा, बीफ बंद हो जाएगा, गौ हत्या बंद। वो दरअसल अपने मुसलमानों के लिए इस तरह की बातें कर रही है और जिस तरह का उनको समर्थन मिल रहा है नॉर्थ इंडिया के अंदर, नॉर्थ बंगाल के अंदर, उससे परेशान है। योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हुए थे। योगी आदित्यनाथ ने सीधे कहा कि भाई आप तो कटमुल्लों की नेता हो, हिंदुओं की नेता नहीं हो। देवेंद्र फडणवीस जो है वो पहुंचे हुए कलकत्ता के अंदर। आप ये देखिए कि चारों तरफ से, चाहे वो ड्यूटी जो लगाई गई है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर की, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की, योगी आदित्यनाथ की, हेमंत बिस्वा शर्मा की, अब तो सम्राट चौधरी भी जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के खिलाफ जो प्रचार का एक ऐसा तंत्र खड़ा किया है और ममता बनर्जी अकेली, ममता बनर्जी उसका जवाब नहीं दे पा रही है। अब 10-10 बड़े बड़े लीडर आकर के वहां आरोप लगाए, आप अपनी बात को रख ही नहीं पा रहे हो। द पॉइंट इज कि इस चुनाव में और पिछले चुनाव में सबसे बड़ा फर्क ये हुआ कि उस समय ममता बनर्जी वो तय करती थी, खेला हो बे तो ये हो बे तो वो, और बीजेपी वाले पीछे पीछे चलते थे। अभी क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार माध्यम से अपने आप को इतना ज्यादा आगे कर चुकी है, संगठन के तौर पे इतना ज्यादा अपने आप को वहां जीवित कर चुकी है कि लोग, अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, वो बीजेपी का कार्यकर्ता गया है प्रचार में, उसको महिलाएं पैसे दे रही है। बोले पैसे रखो। बोले भाई किस लिए? बोले महिला लोगों की सुरक्षा के लिए हम दे रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। ये लोगों को समझ में नहीं आया। दिल्ली में, बंगाल में वुमेन सिक्योरिटी, महिला एक बड़ा, एक अपने आप में एक वर्ग क्रिएट हो गया है। महिलाएं अलग तरीके से सोच रही हैं। यही तमिलनाडु में हो रहा है। ये यहाँ पार्लियामेंट के अंदर आप बहस में लगे रहे, महिलाओं के विरोध में खड़े नजर आ रहे हो। 4 तारीख को रिजल्ट आया नहीं कि तमिलनाडु में स्टालिन गए और ममता बनर्जी गई, तो सारे फिर अचानक से सारे जो है पॉलिटिकल पंडित खड़े हो जाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि विमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध नहीं करना चाहिए था। ये बात अभी से ही हम लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री को पकड़ना
बड़ा मुश्किल काम है। सर, क्या चुनावी मैदान में ममता बनर्जी अब पूरी तरीके से डिफेंसिव मोड में आ गई है? देखिए, वो डिफेंसिव मोड में तो उसी समय से आ गई थी जब भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार, प्रधानमंत्री मोदी जो पहली बार बोले कि अब पश्चिम बंगाल में गंगा जाएगी, यानी कि बिहार से गंगा पश्चिम बंगाल में जाती है, और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी की सरकार को सबसे भ्रष्ट, घुसपैठियों की सरकार, और लगभग उन्होंने क्लियर कर दिया था कि आगे पश्चिम बंगाल में नैरेटिव क्या होगी। उसके बाद से ममता बनर्जी ये भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव का विरोध करने में लगी है, अपनी कुछ कर ही नहीं पाई। वो कोशिश ही नहीं कर पाई कि हम अपने लिए क्या करें। ये बंगला कार्ड से काम नहीं चलेगा। ये अभी जो चुनाव प्रचार के दौरान एक तरफ योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा और उधर देवेंद्र फडणवीस, बटोगे तो कटोगे वाले सब लोग हैं, और इन लोगों को भेजा गया है कि हिंदुत्व की बात करो, और ममता बनर्जी ये जो तृणमूल रहेगा तो फिर हम मिलेंगे इस रैली में। और ये कविता में वो बोल क्या रही हैं, वो उसमें वंदे मातरम, जय हिंद, जय बांग्ला के साथ इंशाअल्लाह भी बोल रही हैं। मजबूरी हो गई है कि कम से कम मुसलमानों को कुछ तो लगे, और प्रधानमंत्री मोदी जाकर बोल रहे हैं कि 6,000 करोड़ रुपया ये आप लोगों को जो एरियर दिया जाना था, जो डीए का पैसा दिया जाना था, वो पैसा ममता बनर्जी ने आप लोगों को नहीं दिया। 20 लाख परिवार कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारी, और पीएम मोदी कह रहे हैं कि 6,000 करोड़ इन्होंने मदरसों के लिए दिया। आप लोगों का पैसा ये रखे हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक आपसे लड़ने के लिए गई, उसके लिए 50-60 करोड़ रुपया तो इन्होंने वकीलों की फीस दी होगी, लेकिन आपको पैसे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लड़ रही हैं, और आपका पैसा वो मुसलमानों के फंड में डाल रही है, 6,000 करोड़ का मदरसा फंड बना के। तो जो तरीके अभी दिख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, अलग अलग इलाकों का रुख दिख रहा है, ममता बनर्जी को लगभग लग गया है कि ये चुनाव हमारे हाथों से फिसल गया, और इसीलिए अब ये बात करने लगी हैं कि तृणमूल रहेगी तो हम फिर मिलेंगे। ये पहले बोलती थी जिंदगी रहेगी तो हम मिलेंगे, अब कह रही है कि तृणमूल रहेगी तो मिलेंगे। मतलब इनको लग गया है पार्टी गई हाथ से, क्योंकि अगर चुनाव हारती है तो पार्टी इनकी बच नहीं पाएगी। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर चुनावी जंग के बीच जिस तरह टीएमसी के नेता और उम्मीदवारों पर एक्शन हो रहा है, उसे देखते हुए ममता बनर्जी इमोशनल कार्ड खेलती नजर आ रही है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।